Good morning students. Class 11 subject mathematics, geometrical progressions, exercise 9.3 जो है ये हम पढ़ रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। सो आज क्वेश्चन नंबर 26 हम करेंगे। 26 इंसर्ट टू नंबर बिटवीन, ये 26 भी हमने कर लिया है, 26 कर लिया है। 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a n plus b n may be geometrical mean between a and b। इसी तरह का क्वेश्चन जो अर्थमेटिक मीन में भी था, सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन यहाँ भी हैं। सो सबसे पहले a और b दो अगर पॉजिटिव नंबर है उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू a रेज्ड टू पावर 1/2 b रेज्ड टू पावर 1। गिवन a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a n plus b n is equal to a 1/2 b 1/2। या गिवन था हमें कि ये ज्योमेट्रिकल मीन है बिटवीन a एंड b। सो दिस इंप्लाइज, अब ज्योमेट्रिकल मीन होता किसके इक्वल है वो हमने लिखा हुआ है। So this is a 1/2 b 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। So a n plus 1 plus b n plus 1 is equal to a n plus 1/2 b 1/2 plus a 1/2 b n plus 1/2। This implies a n plus 1 minus a n plus 1/2 b 1/2 is equal to a 1/2 b n plus 1/2 minus b n plus 1। This implies यहाँ पर a n plus 1/2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये n plus 1 है। n plus 1 जो है वो होता है n plus 1/2 plus 1/2, ठीक है। तो पावर में है, ये पावर में, तो इसको हम लिख सकते हैं a n plus 1/2 इंटू a की पावर 1/2। तो ये कॉमन आ जाएगा, a n plus 1/2 कॉमन निकाला तो कितना बचा? a की पावर 1/2 माइनस यहाँ a की पावर n plus 1/2 ही है तो बचा b की पावर। यही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, b n plus 1/2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब देखें, नॉन जीरो नंबर डिवाइड हो जाता है सिंस a 1/2 minus b 1/2 is not equal to 0 because a and b are different numbers, तो ये इनकी पावर भी डिफरेंट होगी। ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा n b n plus 1/2। ये कॉमन निकालते टाइम जो कैलकुलेशन मैंने की वो रखी है। सो दिस इंप्लाइज a अपॉन b n plus 1/2 इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पावर दोनों की सेम थी तो इकट्ठे लिख ली। दिस इंप्लाइज a by b raised to power n plus 1/2 a by b raised to power 0। So this implies n plus 1/2 is 0। बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे, so n is equal to -1। यही फाइंड करना था।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। Question number 28. The sum of two numbers is 6 times their geometrical mean. Show that the numbers are in the ratio. Question number 28. दो नंबर हैं जिनका सम जो है उनके ज्योमेट्रिकल मीन्स के 6 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम नंबर मान लेते हैं, लेट A and B be the given numbers when a plus b is equal to 6 टाइम, ये हमें गिवन है। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन 6 अर्थमेटिक मीन 2 टाइम्स होता है, तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, a b यहां रहा 3 a प्लस बी ये है, यहां से 2 इधर ले आया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां 3 बचेगा, 3 a प्लस बी को रूट ए बी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई। एक मेथड होता है उसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर p बाई क्यू आर अपॉन एस हो, दिस इंप्लाइज p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू r प्लस एस अपॉन r माइनस एस। इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, लिख लेना। मैं यहां पर वो यूज करता हूं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस p बाई क्यू आर बाई एस। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड कहते हैं। अब ये हायर मैथमेटिक्स में कई बार आपको यूज होता रहेगा। ये देखें, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 4 बाई 2 टू टू द 4। सो ये हमारे पास बन गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर 2 बाई 1। अब भी ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन हमने निकाला रेशियो ए बी की निकालनी वो अभी निकली नहीं, तो हम दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर शिफ्ट करें, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। स्क्वायर जब शिफ्ट होता है तो रूट आ जाता है, रूट 2 अपॉन रूट 1 1 ही होता है। दोबारा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बनेगा, देखें, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। वही सेम मेथड जो मैंने यहाँ आपको डिटेल दी है जिसकी। तो देखें यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, सो 2 रूट ए अपॉन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। रूट खत्म करने हैं तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a बाई बी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a अपॉन b इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट।
सो क्वेश्चन नंबर 28 यही प्रूव करना था। हैंस द रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा जो नंबर है वो किस रेशियो में है, तो देखें ए और बी मैंने वो नंबर माने थे, देखें क्या रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो इज 3 + 2√2 is 2, 3 - 2, हैंस द प्रूफ, यही प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो मेथड, ये अपने नोट्स पे नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ये मेथड अब आज के बाद याद रखना है आपने, ये कहीं भी यूज होगा। जिस तरह से रैशनलाइजेशन वगैरह आपको पता है, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो हम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको रैशनलाइज करते हैं। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो मेथड सिंप्लीफिकेशन में काफी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between the two positive numbers, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन a है, ज्योमेट्रिकल मीन g है। क्वेश्चन 29, लेट अल्फा एंड बीटा बी द गिवन नंबर्स, दो जो पॉजिटिव नंबर है वो मान लो अल्फा और बीटा है। देन गिवन अर्थमेटिक मीन अल्फा by बीटा इज इक्वल टू a एंड ज्योमेट्रिकल मीन अल्फा बीटा इज इक्वल टू g। दिस implies अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू g स्क्वायर। अब ये अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू पर पता करनी है। अल्फा बीटा दो नंबर हैं, अगर हम इसको अलजेब्रा में ले जाएं तो आप देखें कि दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तीन होते हैं क्यूबिक के, तो ये दो ही नंबर है तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन किसके इक्वल होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं तो इसके रूट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड भी हो जाएंगे। मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, इनकी वैल्यू लगा दें, ये फर्स्ट ये सेकंड, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें यही दो रूट्स फाइंड करने हैं। इट्स रूट्स आर गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी, सो माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस 4g स्क्वेयर अपॉन 2। दिस इज 2a प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा तो 2, रूट से बाहर 2 आएगा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस। तो अल्फा और बीटा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसके रूट्स ये आए, इसका मतलब अल्फा और बीटा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। तो वो जब रूट्स पता हो तो इक्वेशन बन सकती है। मैंने वो इक्वेशन बनाकर दिखाई आपको, फिर उसको सॉल्व किया, उसके रूट्स निकाले तो रूट्स ये आए। यही प्रूव करना था कि वो दो नंबर इसके बराबर हैं, दो नंबर इसके रूट हैं और इसके रूट ये हैं, इसका मतलब वो दोनों नंबर, हेंस द रिजल्ट। Question number 30. The number of bacteria in a certain culture double every hour. एक कल्चर है उसमें बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं हर एक आवर के बाद। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। सो इसमें हमें स्टार्टिंग वैल्यू a जो है वो 30 है, ठीक है।
और डबल होते हैं तो रेशो, मतलब अगर शुरू में a है तो फिर 2a हो जाते हैं, इट मीन्स रेशो आ गई 2, बिकॉज इट डबल्स एवरी हाउ. सो बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर कौन कौन से, सेकेंड इकट्ठे कर देते हैं ना तीनों, फोर्थ एंड nth आवर्स. हैव बीन कौन कौन सी टर्म होगी, देखें जब पहली टर्म थी तो आवर कौन सा था, आवर 0 था. जब दूसरी टर्म आई तो आवर 1 हो गया, तीसरी टर्म आई तो आवर 2 हो गया, 2 आवर के बाद तीसरी टर्म बनती है भाई. तो सेकेंड आवर के बाद टर्म कौन सी बनेगी, T3, फोर्थ के बाद T5 और n के बाद n+. ये हमें फाइंड करने हैं. दैट इज, अब ये GP है तो AR स्क्वायर AR4 AR एंड दैट इज A कितना है 30R 2 की पावर 2, 30 2 की पावर 4, 30 2 की पावर n. ये आपके आंसर्स हैं. कंफ्यूजन कहाँ है, बच्चे सिर्फ एक जगह गलत कर सकते हैं, वो यहाँ T2 T4 Tn लिख सकते हैं. भाई वो nth टर्म नहीं पूछी है. आफ्टर द एंड ऑफ nth आवर, तो पहली टर्म पे 0 आवर है तो 0 से स्टार्ट करोगे तो दूसरा आवर थर्ड टर्म बनती है, चौथा आवर फिफ्थ टर्म बनती है. वो मैंने आपको बताया. ये क्वेश्चन नंबर 30 था. क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. व्हाट विल बी 500 अमाउंट्स टू 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली. सो ये आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो. रिक्वायर्ड अमाउंट वो होता है रुपीज A5 1 + R 10 by 100 raised to power n है 10. So this is rupees 500 into 11 by 10 की पावर 10. दिस इज आंसर. भाई आपको पता है ना, A होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R by 100 raised to power, T लिखते हो n लिखते हो whatever, वही यूज़ किया. ये फार्मूला GP से ही ड्राइव होता है, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट यूज़ करना था. इंटरेस्ट अमाउंट पूछा था तो हमने अमाउंट निकाल दिया. इंटरेस्ट पूछा होता तो प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट पूछा नहीं. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. इफ AM and GM ऑफ रूट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली देन ऑब्टेन द कोऑर्डिनेशन. ये अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है. चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं. A गिवन है 8 है, G गिवन है 5, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हमने. सो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है. सो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा 16 है एंड अल्फा बीटा 25 है. Therefore, required quadratic equation is x square minus sum of roots plus product of root is equal to 0. That is x square minus 16x plus 25 equal to 0 using first and second. Hence the result. तो इसके साथ आपका ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक है ये खत्म हो गया. एक लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर अभी और इसमें, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीन नहीं. अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसके अलावा कुछ सीरीज हैं तो उनके सम फाइंड करने की एक एक्सरसाइज हम कल करेंगे. आप इनकी प्रैक्टिस करें, जीपी और एपी ठीक से पढ़ लें. यही जीपी और एपी का कंसेप्ट उस एक्सरसाइज में यूज होगा. एक लेक्चर के बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर खत्म हो जाएगा. थैंक यू.